बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ल्यूकोसाइट की जो रिक्रूटमेंट है, ल्यूकोसाइट को जगह तक लाना है जहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है। अब इसमें क्या क्या कौन कौन से स्टेप्स होंगे, ये वैसे ओवरव्यू में आपको पीछे भी दे चुके हैं। अब यहाँ पे हम डिटेल करते हैं। इसमें अब ये जो ऊपर डिटेल की, इसमें आप एक बात ये याद रखना कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो एक्यूट इन्फ्लामेशन में प्रीडोमिनेंट होते हैं और जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में प्रीडोमिनेंट होते हैं। अब इसमें ये बात याद रखना आप लोगों ने कि क्योंकि न्यूट्रोफिल्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन में होते हैं, इसलिए उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है ना, उसमें वो यूज़ करते हैं अपना साइटोस्केलेटन और अपने इंजाइम्स, क्योंकि इंजाइम्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं, साइटोस्केलेटन उनके अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो आते हैं और एक्शन करते हैं और बस चले जाते हैं। जबकि जो मैक्रोफेजेस होते हैं उन्होंने काम करना होता है लंबे अरसे तक। इस वजह से उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो जीन पे डिपेंड करता है कि जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी और फिर प्रोटीन बनेंगे और फिर वो अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे एंड ऑल दैट, और वो लंबा काम होता है, ठीक है। तो इसलिए वो लंबे अरसे तक रहते हैं, सही है। और फिर जो उसके आगे इन्होंने बात लिखी हुई है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ल्यूकोसाइट एक तो इन्फ्लामेशन को ना, जो हमारे पास इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस होता है उसको तो रिमूव करते हैं, माइक्रोब को, नेक्रोटिक सेल को भी क्लीन अप करते हैं, वो सब करते हैं, लेकिन वो जो नॉर्मल जो टिश्यू होता है ना उसको भी डैमेज करा देते हैं बाज़-औक़ात। और उसके बाद हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो ये है कि जो ल्यूकोसाइट है वो, इसका हमारा मकसद ये ना, पहले हमने 2 स्टेप कर लिए। एक तो हमने वेजोडाइलेशन करा दी, वस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज़ करा दी। अब हम आगे कर रहे हैं ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट। ल्यूकोसाइट को उस जगह तक पहुंचाना है जहां पे हमारा इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस प्रेजेंट है। अब ये प्रोसेस कैसे होगा, इसमें बेसिकली होती हैं 3 चीज़ें। देखो, ल्यूकोसाइट सर्कुलेशन में तो प्रेजेंट है, अब सर्कुलेशन से उसको लेके लाना है, सर्कुलेशन से बाहर टिश्यू में लेके आना है। उसके लिए हमारे पास होंगे 3 काम। सबसे पहले जो ल्यूकोसाइट होगा वो जाके बाइंड हो जाएगा एंडोथीलियम के साथ, ठीक है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है। नॉर्मली जाके एंडोथीलियम के साथ बाइंड नहीं होगा। नॉर्मली क्या करता है, जो हमारे पास ल्यूकोसाइट होता है वो ब्लड में फ्लो कर रहा होता है। ब्लड में हमारे कुछ अरेंजमेंट ऐसी होती है ना वेजल में, ब्लड सेल्स की, लाइक ये वेजल है अगर, ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये दरमियान में आरबीसीज ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये साइड पे डब्ल्यूबीसीज हो रहे होते हैं, ठीक है। एंडोथीलियम के बिल्कुल साथ डब्ल्यूबीसीज रन कर रहे होते हैं और दरमियान में क्या रन कर रहे होते हैं, आरबीसीज रन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब जब हमारे पास, मैं आपको पीछे बता चुकी थी कि जब हमारे पास वेजोडाइलेशन होगी तो हमारे पास स्टेसिस हो जाती है, ठीक है, और वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ की वजह से हमारे पास स्टेसिस हो जाती है अर्ली इन्फ्लामेशन में। अब जब स्टेसिस होती है ना, तो जो हमारे पास डब्ल्यूबीसीज हैं वो जो कि साइड पे रन कर रहे हैं एंडोथीलियम के बिल्कुल साथ साथ, तो ब्लड फ्लो भी डिक्रीज़ हो गया, स्टेसिस हो गया, स्लो हो गया है। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे कि वो रिकॉग्नाइज़ कर देंगे जो एंडोथीलियम के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है ना, उनको रिकॉग्नाइज़ कर देंगे और उनके साथ बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होता है ना, जिसमें ये हमारे पास आरबीसीज किनारे पे आते हैं, बिल्कुल साइड पे आते हैं आके, और अपने एंडोथीलियल सेल्फेस के साथ साथ अपनी पोजीशन बना देते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं मार्जिनेशन, यानी कि वो मार्जिन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला प्रोसेस क्या होता है, ल्यूकोसाइट के एडहियन के साथ, एडहियन में मार्जिनेशन होती है। दूसरा होता है एडहेयरमेंट, मतलब जाके एडहेयर कर देते हैं किसके साथ, जो हमारे पास एंडोथीलियम के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ना, उनके साथ जाके अटैच्ड हो जाते हैं। अब क्या होते हैं, अब ये नहीं होता कि जाएंगे और एकदम फिर अटैच हो जाएंगे, नहीं, पहले एक रिसेप्टर के साथ अटैच हुए, वहाँ से डिटैच हुए, अलग हुए, दूसरे के साथ जाके बाइंड हुए, फिर जाके उससे डिटैच हुए, तीसरे के साथ अटैच हुए। तो ये डिटैचमेंट अटैचमेंट डिटैचमेंट अटैचमेंट होती रहती है। जिस तरह से एक छोटा सा पत्थर नहीं आप रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, वो जो यूं 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 घूम रहा होता है, उस तरह से, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम रोलिंग मूवमेंट, ठीक है, रोलिंग। तो पहला होता है मार्जिनेशन, दूसरा होता है रोलिंग, और तीसरी होती है हमारे पास फिल्म एडहियन, ठीक है। फिल्म एडहियन में जैसे होता है कि मतलब एक कंकर जो है ना, वो कभी उसके ऊपर से आपने पानी बहता हुआ देखो कि वो अपनी जगह पे होता है और उसके ऊपर से ढेर सारा पानी बह रहा होता है। सिमिलरली जो ल्यूकोसाइट है वो जाके एंडोथीलियम के साथ बाइंड हो जाता है पक्का पक्का, और ऊपर से जितना मर्जी ब्लड गुजर रहा हो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो अटैच हो जाता है। अब ये 3 प्रोसेस होगी। अब इसमें हमने देखना है कि ये जाके एंडोथीलियम के साथ बाइंड होता कैसे है। इसमें अटैचमेंट जो होती है ना, वो होती है मेनली हमारे पास, जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं 2 चीज़ें, 2 तरह के रिसेप्टर्स। एक होता है सेलेक्टिन्स, एक होते हैं एंटीग्रिन्स। जो सेलेक्टिन्स होते हैं ना, वो शुरू की जो हमारे, मैंने आपको पता था ना, वीक इंटरेक्शन, मतलब एक दफ़ा जाके बाइंड होते हैं, फिर डिटैच होते हैं, फिर बाइंड होते हैं, फिर डिटैच होते हैं, वो जो शुरू के इंट्रैक्शन होते हैं ना, वो कराते हैं सेलेक्टिन्स। अब सेलेक्टिन होता क्या है, सेलेक्टिन्स होते हैं रिसेप्टर्स, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेलेक्टिन्स प्रेजेंट होते हैं एंडोथीलियम पे भी, सेलेक्टिन्स प्रेजेंट होते हैं ल्यूकोसाइट्स पे भी, सेलेक्टिन्स प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट्स पे भी। 3 तरह के सेलेक्टिन्स होते हैं। अब ये देखें, मैंने अपनी ख़ास डायग्राम बनाई है बहुत ही खूबसूरत। तो अब ये देखिए, कुछ ज़्यादा, आई एम सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है।
तो अब ये देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे पास है ये बनाई हुई है मैंने, एंडोथीलियम बनाने की कोशिश की हुई है। अब इसके ऊपर ये जो ट्रायंगुलर है ना, ये है हमारे पास ई सिलेक्टिन, ठीक है। ई सिलेक्टिन यानी कि एंडोथीलियम, ई फॉर एंडोथीलियम, एंडोथीलियम पे जो प्रेजेंट है रिसेप्टर वो है ई सिलेक्टिन। अब ये नीचे जो गोलू सा मैंने बनाया ये है WBC। WBC के ऊपर आप ये जो देखें ना, ये जो कॉलमनर से शेप का, ये मैंने बनाया है लिगेंड फॉर ई सिलेक्टिन, ठीक है। ई सिलेक्टिन का लिगेंड कहाँ पे प्रेजेंट होगा, याद रखना किस पे प्रेजेंट होगा, WBC पे। अब ये जो मैंने इसमें बनाया ना, ये जो एंडोथीलियम पे जो कॉलमनर सा बनाया है, ये लिगेंड फॉर एल सिलेक्टिन है। अच्छा जी, लिगेंड तो हो गया, तो इसका रिसेप्टर कहाँ पे होगा, तो रिसेप्टर प्रेजेंट है एल सिलेक्टिन का रिसेप्टर प्रेजेंट है ये WBC इस पे, यानी ल्यूकोसाइड पे, ये ट्रायंगुलर जो मैंने बनाई है। तो समझ आपको आ गई होगी कि जो ई सिलेक्टिन है वो प्रेजेंट होता है एंडोथीलियम पे, जो एल सिलेक्टिन होता है वो प्रेजेंट होता है ल्यूकोसाइड पे, जो पी सिलेक्टिन होता है वो प्रेजेंट होता है प्लेटलेट पे। अब जो एंडोथीलियम का रिसेप्टर है उसका लिगेंड प्रेजेंट होगा ल्यूकोसाइड पे, और जो ल्यूकोसाइड का रिसेप्टर है उसका लिगेंड प्रेजेंट होगा एंडोथीलियम पे। तो अब ये देखें, अब कुछ होगा यूँ कि ये जो रिसेप्टर है, ये जो लिगेंड है, ये दोनों करेंगे बाइंड। ये जो रिसेप्टर है और ये जो लिगेंड है ये करेंगे बाइंड, ये हो गए बाइंडिंग। अब क्या होगा, यहाँ से उतरेगा, फिर ये जाके इसके साथ बाइंड करेगा, ठीक है, बाइंडिंग हुई, फिर डिटैचमेंट हुई, फिर वापस आके इसके साथ बाइंडिंग होगी, डिटैच, फिर यूँ रोलिंग होगी, यहाँ से इधर रोल करेगा, यहाँ से इधर रोल करेगा, यहाँ से इधर रोल करेगा। एट द एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो फिर जाके अटैच हो जाएगा, पक्का पक्का अटैच हो जाएगा, फिर वो उधर से उतरेगा नहीं। तो आई होप आपको ये सिलेक्टिन्स और इंटीग्रिन्स की समझ आ गई होगी। अब इसमें होता ये है, बात जो याद रखने वाली ये है कि वो नॉर्मल जो हमारे पास एंडोथीलियम होती है ना, नॉर्मल उसमें हमारे पास सिलेक्टिन्स एक्सप्रेस नहीं होता। जब प्रेजेंट होता है ना हमारे पास कोई फॉरेन मैटर, कोई ऐसी चीज़ जो इन्फ्लामेशन करा रही है, तो हमारे पास वहाँ से निकलते हैं मीडिएटर, साइटोकाइंस वगैरह आते हैं, आके इस एंडोथीलियम को बताते हैं कि भाई बाहर खतरा है, खतरे के लिए एकदम अपने सींग निकाल देती है, ये सिलेक्टिन्स ये हमारे रिसेप्टर निकाल देती है। इन रिसेप्टर के साथ फिर जाके ल्यूकोसाइड्स बाइंड होते हैं और वो फिर ये अपना सारा काम परफॉर्म कर देते हैं। तो नॉर्मली नहीं होता, नॉर्मली सिलेक्टिन्स एक्सप्रेस नहीं होते। इसी तरह से हमने पीछे इधर एक वाइडल बॉडीज़ का कुछ जिक्र किया हुआ है कि जो अनएक्टिवेटेड एंडोथीलियल सेल्स होते हैं ना, उनमें जो पी सिलेक्टिन्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, अंदर होते हैं, इंट्रासेलुलर वाइडल पैलेट बॉडीज़ में होते हैं। लेकिन जो ही मीडिएटर से एक्सपोजर हुई तो वो जो पी सिलेक्टिन्स होते हैं वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, याद रखना जो पी सिलेक्टिन्स होते हैं वो एंडोथीलियम पे भी होते हैं और वो प्लेटलेट्स पे भी होते हैं। तो सिमिलरली इसी तरह से जब पी सिलेक्टिन एंडोथीलियम पे होंगे तो उनका जो लिगेंड है वो किस पे होगा, ऑब्वियसली ल्यूकोसाइड पे होगा, तो उनके दरमियान भी अटैचमेंट होगी। तो ये अटैचमेंट रोलिंग आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब मैं अगर फिर मैं अटैचमेंट का बताती हूँ नेक्स्ट पार्ट में।